जादुई कद्दू महल। बिहार के एक छोटे से गांव कटहलपुर में एक नन्हा सा लड़का रहता था, मोटू। उसका असली नाम मोहन था, लेकिन सब उसे प्यार से मोटू कहते थे क्योंकि वो थोड़ा गोलमटोल था। मोटू की उम्र लगभग 12 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके पिताजी एक किसान थे, लेकिन पिछले साल की भारी बारिश ने उनकी सारी फसल तबाह कर दी थी। घर में खाने को दाल चावल तक नसीब नहीं होते थे। माँ सुबह से लेकर रात तक रोटियां बेलती रहती और मोटू गांव के बाहर पापड़ और सब्जियां बेचने जाता। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से सब्जी बेचने जा रहा था, तभी उसे एक सूखी झाड़ी के पास एक अजीब सी चमक दिखी। उसने नज़दीक जाकर देखा तो एक छोटा सा कद्दू जमीन में आधा गड़ा हुआ था। लेकिन वो कोई आम कद्दू नहीं था, उसका रंग नारंगी नहीं, नीला था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, ग्रेटर दैन, जो इसका बीज लगाएगा उसे मिलेगा राजसी निवास। मोटू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी किस्मत हर दिन फटी चप्पल और सूखी रोटी जैसी थी, तो उसने सोचा क्यों न इस अजीब कद्दू को आजमाया जाए। रात को छुपकर उसने उस नीले कद्दू को घर लाकर माँ के पुराने गमले में बो दिया। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो गमले से एक सुनहरी बेल निकल चुकी थी। वो बेल इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही घंटों में वो घर की छत तक पहुंच गई। पड़ोस की चाची बोली, अरे मोटू, तूने कौन सी सब्जी बो दी रे? ये तो कोई मायावी चीज लगती है। लेकिन मोटू और उसकी माँ ने चुपचाप उसे बढ़ने दिया। 3 दिन में वो बेल इतनी लंबी हो गई कि उसने गांव की सीमा पार कर ली। बेल के ऊपरी हिस्से में कुछ चमक रहा था, जैसे कोई महल हो। मोटू ने ठान लिया, मुझे चढ़कर वहां तक पहुंचना है। मोटू ने एक छोटी सी पोटली बांधी जिसमें माँ के बनाए पराठे, थोड़ी सी नमक मिर्च और पुराने मोजे थे। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, जो भी वहां ऊपर हो, बस अपना सच्चा दिल मत खोना। वो बेल पर चढ़ने लगा। कई घंटों की चढ़ाई के बाद मोटू को बादलों के पार एक अद्भुत महल दिखा। वह पूरे का पूरा कद्दू के आकार का महल था और हवा में तैर रहा था। उसकी दीवारें कद्दू की तरह गोल, गूंद जैसी मुलायम और सुनहरी थीं। दरवाजे पर एक अजीब सा प्राणी खड़ा था, आधा इंसान आधा खरगोश, जिसने पूछा, ग्रेटर दैन, क्या तुम सच्चे दिल से यहाँ आए हो या सिर्फ लालच में? मोटू ने कहा, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए खाना और अच्छा जीवन चाहता हूँ। तभी महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर कदम रखते ही मोटू की आंखें फटी रह गईं। महल के अंदर हर चीज कद्दू से बनी थी, कद्दू के झूमर, कद्दू के गिलास, कद्दू के पलंग और यहाँ तक कि कद्दू के सैनिक, जो घड़ी की तरह घूम रहे थे। एक विशाल सिंहासन पर बैठा था राजा कद्दूकलाल, जो असल में 1000 साल पुराना जादूगर था। कद्दूकलाल बोला, मोटू, मैं 1000 वर्षों से अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था, जो सच्चाई, भूख और ममता को समझे। शायद तुम वही हो। मोटू ने डरते हुए पूछा, आप मुझे क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत का बीज है, जो इस महल को चलाने के लिए सबसे जरूरी है। मोटू को एक कद्दू कक्ष में ले जाया गया जहां से 3 दरवाजे खुलते थे। 1. पहला, धन की चमक से भरा। 2. दूसरा, स्वादिष्ट पकवानों से सजा। 3. तीसरा, अंधेरा, सादा और सुनसान। एक आवाज आई, सही रास्ता चुनो, तभी तुम असली राजा बन सकोगे। मोटू ने अपनी माँ की भूखी आंखें याद कीं। उसे खाने की चाह हुई, लेकिन उसने तीसरा दरवाज़ा चुना, अंधेरे और सादगी वाला। वो दरवाज़ा खुलते ही रोशनी से भर गया। वहाँ एक छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। मोटू ने तुरंत अपनी पोटली से पराठा निकालकर उसे खिला दिया। तभी सब बदल गया। वो बच्चा असल में कद्दूकलाल का रूप था। तुम पास हो चुके हो, मोटू। अब महल के पास एक जादुई शक्ति थी, वो जो सोचे वो हो जाए। लेकिन मोटू ने महल में रहकर ऐश करने की बजाय सबसे पहले गांव लौटने की सोची। मोटू ने कहा, मैं इस महल को गांव के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। महल धीरे धीरे उड़कर कटहलपुर के ऊपर आ गया। गांव वाले दंग रह गए। रात में महल से सुनहरी बेलें नीचे उतरने लगीं और हर घर के आंगन में कद्दू उगाए, जो रोजाना दाल, चावल, आटा और दूध बनाकर देते। गांव की गरीबी खत्म हो गई। स्कूल खुल गए। सब्जी मंडी में मुफ्त खाना मिलने लगा। मोटू अब भी उसी झोपड़ी में माँ के साथ रहता था, लेकिन हर रात वो कद्दू महल जाकर राजा कद्दूकलाल से नई सीख लेता। एक दिन राजा ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, बेटा, यह महल तुम्हारा है। मोटू घबरा गया, मैं महल कैसे चलाऊंगा? राजा मुस्कुराए, तुम्हारा दिल ही इसका इंजन है।
राजा एक नीले धुएं में बदल गया और कद्दू महल का सिंहासन मोटू के लिए खुल गया। आज भी कठलपुर में जब बारिश होती है तो बादलों के बीच से कद्दू महल की झलक मिलती है। गांव के बच्चे मोटू को राजा भैया कहते हैं और उनकी माँ को कद्दू माँ, जो हर भूखे को खाना देती हैं। मोटू अब भी उसी पुराने कुर्ते में रहता है, लेकिन उसका दिल पूरी दुनिया से बड़ा हो चुका है और उस नीले कद्दू पर लिखा रहता है, ग्रेटर दैन। जहाँ दिल सच्चा हो वहाँ हर महल खिलता है।